यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो विजन है इसकी टेस्ट सीरीज है, ठीक है, जो विजन है इसकी टेस्ट सीरीज है 2025 के लिए, राइट। जो 2025 का यूपीएससी का एग्जाम होगा उसके लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो उसका टेस्ट नंबर आपका ये 7 है, 7वां टेस्ट है। उससे पहले जो 6, 5, 4, 3 जो भी है वो मैं आपको इससे पहले कराता जाऊँ, ठीक है। पहले मैं 7वां करा दूँ, उसके बाद जो पीछे बचे हैं वो कराऊंगा, और जो लेटेस्ट आएगा उसको पहले करा देंगे, राइट। जैसा कि अभी 7वां टेस्ट अभी लेटेस्ट आया हुआ है, ठीक है। जो भी लेटेस्ट आएगा तो उसको छोड़ के मैं पहले लेटेस्ट कराऊंगा, उसके पीछे के जो रहेंगे वो करा देंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं 7वां नंबर टेस्ट से। ये हमारा किसका, इकोनॉमिक का है, ठीक है। और सिलेबस हमारा क्या क्या इसमें कवर होगा, देखो यहाँ देख सकते हो आप। हमारी 11th की एनसीईआरटी है, ठीक है, 12th की एनसीईआरटी है, और यहाँ पर 12th की इकोनॉमिक जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो है, ठीक है। और प्लस यहाँ पर हमारी जो करंट अफेयर्स है कौन सी, जो अप्रैल मंथ की करंट अफेयर है वो भी कवर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, यहाँ से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इनकी स्थापना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है, जिसमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी सर्वाधिक होती है इसमें, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से देखो जो हमारा पहला यहाँ से स्टेटमेंट है गलत होगा, क्योंकि केंद्र सरकार जो हमारी जो पूंजी होती है उसका कितना 50% करती है, ठीक है। उसके बाद राज्य सरकार जो हमारी आरंभिक शेयर पूंजी उसका 15% करती है, ठीक है। और जो प्रायोजक बैंक हैं उसमें 30% रहता है, ठीक है। तो हमारा ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत हो गया। दूसरा बोला है, ये आरबीआई द्वारा विनियमित होते हैं और राज्य सरकारों द्वारा इनकी निगरानी की जाती है, ठीक है। तो क्या होगा, सेकंड जो हमारा यहाँ से स्टेटमेंट रहेगा ये भी गलत है, क्योंकि ये जो है क्षेत्रीय स्तर पर इनकी निगरानी राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक जो होता है नाबार्ड उसके प्रचलन में होता है, ठीक है। जबकि जो प्रचलन स्तर है उसमें राज्य सरकारों द्वारा इसको तय करते हैं, ठीक है। तो हमारा सेकंड भी गलत है। तो आंसर हमारा इनमें से क्या हो जाएगा, डी। इनमें से कोई हमारा सही नहीं है। पूछा कौन सही है, तो कोई सही नहीं है, डी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यह अवधारणा वर्णन करती है कि, देखो इसमें से कोई अवधारणा बता रहा है, तो ये किसको, ये उदाहरण जो बता रहा है पूरी डेफिनेशन दे रहा है, ये किसके बारे में यहाँ पर वर्णन कर रहा है इसका, ठीक है। ये उदाहरण वर्णन करती है कि करारोपण और ऋण ग्रहण वित्तीय व्यय के लिए समतुल्य साधन है। आज जब सरकार ऋण लेकर व्यय वृद्धि करती है तो ऋण का भुगतान भविष्य और करों द्वारा यहाँ पर किया जाएगा, तो अर्थव्यवस्था में इसका वैसा ही प्रभाव पड़ेगा जैसा कि आज की कर वृद्धि के द्वारा यहाँ पर वित्त की व्यवस्था पर सरकारी वृद्धि करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपको रीड करके उसको बताना है किसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ये बात कर रहा है रिकॉर्ड, जो हमारे रिकॉर्ड हैं उसकी समतुल्यता के, ठीक है। जो हमारे रिकॉर्ड है उसकी समतुल्यता की यहाँ पर ये बात कर रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से, भारत में अवस्थित एक जापानी कार कंपनी का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। जापानी कार का उत्पादन है इसमें से, ये किसके द्वारा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसमें कौन शामिल है कौन नहीं शामिल है आपको ये बताना है इसमें से, ठीक है। तो तीसरे का हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से, भारत के सकल जो घरेलू उत्पाद है जीडीपी में, किंतु जापान के जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में वो शामिल होगा यहाँ पर, ठीक है। तो सी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके तहत किसी भी राष्ट्र है उसकी सीमाओं के भीतर जो उत्पन्न सभी उत्पाद हैं उसकी गणना की जाती है इसको, राइट। तो हमारा यहाँ से सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ से, समष्टि अर्थव्यवस्था, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में व्यापक मुद्रा प्रचलन जो है उसमें मुद्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन शामिल होगा, यहाँ पे आपका शामिल होगा जो वाणिज्यिक बैंक है और जो डाकघर है उसके पास जो रखी सावधि जमा, ठीक है, और जो हमारे बैंक है उसके पास रखी जो मांग जमा है वो दोनों यहाँ पर क्या इसमें शामिल होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो व्यापक जो मुद्रा होती है वो संकीर्ण मुद्रा प्लस वाणिज्यिक जो बैंक है डाकघर है जैसे बचत संगठन है उसके पास यहाँ पर जो सावधिक जमा होती है वो आती है, ठीक है। तो सी हमारे यहाँ से आंसर होगा। पाँचवा नंबर है, ये सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत लागत पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन की जाती है, ठीक है। सरकार निजी अभिकर्ताओं से इंजीनियरिंग कार्यों और के लिए नीलामी के लिए आमंत्रित करती है। इसे कच्चे माल की खरीद और निर्माण की लागत की सरकार द्वारा यहाँ पर क्या वहन की जाती है, ठीक है। तो ये किसकी परिच्छेद है, जो किसकी जो मॉडल को वर्णन कर रहे हैं, किसके मॉडल को यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो पाँचवा हो जाएगा ये बता रहा है इंजीनियरिंग जो आपका प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन जो है ईपीसी उसकी मॉडल को यहाँ पर ये बता रहा है, ठीक है। पाँचवें का आपका बी हो जाएगा। छठा नंबर है, ट्रेजरी बिल टी बिल के संबंध में आपको यहाँ विचार करना है। ये जीरो कूपन सिक्योरिटीज है जिन्हें छूट पर जारी किया जाता है तथा परिपक्वता की स्थिति में अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है, ठीक है। भुनाया जाता है मतलब चला जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, छठा क्वेश्चन है इसका हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, ये 364 दिन की अवधि की परिपक्वता के लिए जारी किए दीर्घकालिक ऋण लिखित होते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा हमारा, क्यों, क्योंकि ये 91, ठीक है, 80, 182, 91, 182 और आपका 364
जिनकी जो 3 अवधि उसके लिए यहाँ पर क्या जारी किया जाता है, ठीक है। क्यों? अल्पकालिक के लिए, ना कि यहाँ पर दीर्घकालिक के लिए। 360 वो ठीक था, लेकिन यहाँ पर दीर्घकालिक नहीं होगा, अल्पकालिक होगा, तो ये गलत है। पहला आपका करेक्ट था, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका? 6 का आंसर हमारा ओनली 1 एक करेक्ट है। अगला देखते हैं 7वां। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा किसी देश के भुगतान संतुलन BOP जो आपका है उसमें कौन सा शर्त वर्णन करता है, ठीक है। तो आपका जो भुगतान संतुलन है, ठीक है, बैलेंस ऑफ जो पेमेंट होता है इसका, वो राइट, उसमें किसके लिए यहाँ पर बोल रहा है शर्त वर्णन करता है? तुम्हारा देखो 7th का आंसर क्या हो जाएगा? ये करता है, ये किसी विशिष्ट अवधि में देश के जो निवासी हैं और शेष विश्व के जो बीच होने वाले वस्तु सेवा हैं उसकी परिसंपत्तियों के सभी लेन देन का एक व्यवस्थित क्या रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से D7 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे भुगतान संतुलन होते हैं उसमें 3 मुख्य घटक शामिल होते हैं, ये भी आप एक्स्ट्रा बात जान सकते हो। 3 मुख्य घटक कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला तो आपका होगा चालू खाता, ठीक है, कौन सा? चालू खाता। दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका पूंजी खाता, ठीक है। तीसरा आपका आएगा वित्तीय खाता, ठीक है। तो ये आपका 3 यहाँ पे खाता जो है भुगतान संतुलन में 3 घटक के हैं वो, ठीक है। अगला 8वां नंबर देखते हैं। MSME के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से पहला स्टेटमेंट, सूक्ष्म उद्यम ऐसे उद्यम हैं जिनका निवेश 1 करोड़ रुपए और वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक ना हो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि सूक्ष्म के बारे में हमारा करेक्ट बोला। आप डेफिनेशन लिख सकते हो, सूक्ष्म उद्यम ऐसे हेडिंग डाल के सूक्ष्म उद्यम, ठीक है। उसके बाद जो आपका लघु उद्यम है, लघु उद्यम डाल के लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे करके आप हेडिंग लिख सकते हो अलग अलग करके तीनों के डेफिनेशन, ठीक है। तो सूक्ष्म हमारा करेक्ट हो गया। दूसरा क्या है? लघु उद्यम ऐसे उद्यम है जिनका निवेश 10 करोड़ रुपए या वार्षिक कारोबार 50 करोड़ से अधिक ना हो, ठीक है। सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, लघु उद्यम भी आप लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। तीसरा मध्यम उद्यम ऐसे उद्यम है जिनका निवेश 100 करोड़ रुपए से और वार्षिक जो आपका कारोबार है उसमें 500 करोड़ रुपए से अधिक ना हो, ठीक है। तीसरा यहाँ से क्या? तीसरा हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि 50 करोड़ रुपए से वार्षिक कारोबार कितना 250 करोड़, ठीक है, ना कि 500 करोड़। तो हमारा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सिर्फ 2 करेक्ट है, तो आंसर हमारे क्या हो जाएगा इसमें देखते हैं। 1 और 2 करेक्ट है, तो आंसर हमारे यहाँ से B हो जाएगा। अगला है 7वां 8वां हो गया, 9वां नंबर देखते हैं। 9वां नंबर है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश जो आपका FPI है उसके बारे में आपको विचार करना है। FDI या जो आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, इसमें भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा कुछ शर्तों के तहत इक्विटी माध्यम के जो साधन के माध्यम उससे यहाँ पर ये किया गया निवेश होता है, ठीक है। पहला आपका यहाँ से स्टेटमेंट ये बोला है और पहला आपका सही भी है, ठीक है। दूसरा FPI से प्रायः मेजबान देश में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, रोजगार सृजन और संरचना का विकास होता है, जबकि FDI में मुख्य रूप से वित्तीय बाजारों की तरलता और दक्षता यहाँ पर प्रभावित होती है, ठीक है। जो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि इसके विपरीत होता है। FPI क्या होता है? इसके विपरीत होता है। सामान्य तौर पर जो विदेशी कंपनी है उसमें सरकार का जो स्टॉक है, बॉन्ड है और अन्य जो प्रतिभूतियाँ होती है उसमें वित्तीय जो परिसंपत्ति होती है उसको निवेश करना इसमें शामिल होता है, ठीक है। FPI का प्राथमिक उद्देश्य होता है पूंजी में वृद्धि, ठीक है, और जो निवेश है उस पर ब्याज के जो माध्यम है उससे लाभ हमारा उसको अर्जित करना। तो ये सेकंड गलत होगा, ओनली पहला करेक्ट है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 9वें का आंसर हो जाएगा केवल 1। पूछे कौन सा सही है? केवल 1। 10वां है विश्व व्यापार संगठन WTO के संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश WTO के यहाँ पर क्या है? सदस्य हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य देश शामिल है, इसलिए आपका जो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के सभी देश यहाँ पर इसमें सदस्य नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा WTO उसमें 164 है, तो ये गलत हो गया। जनरल काउंसिल WTO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, ठीक है। क्या होगा? सेकंड यहाँ से जो हमारा स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। तीसरा, WTO का एक उद्देश्य विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में विनिमय दर की स्थिरता प्राप्त करना, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है यहाँ से, क्योंकि जो विनिमय दर है उसकी स्थिरता को सुनिश्चित करना और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक उद्देश्य होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को होता है ना कि WTO का। ये गलत हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 गलत हो गया, 1 और 3। पूछे कौन सा सही नहीं है? एक तो हमारा पहला सही नहीं है और एक हमारा तीसरा सही नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? केवल 2। 10वें का हमारा क्या आंसर क्या होगा? B यहाँ से आएगा, मतलब 2 हमारे स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। 11 नंबर, भारत में कृषि संगणना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। भारत में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित किया जाता है ये, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सही बोल रहा है। दूसरा, इस केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में संचालित किया जाता है। इसे क्या केंद्रीय क्षेत्र की योजना में क्या संचालित किया जाता है, ठीक है। तो सेकंड यहाँ से स्टेटमेंट ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, भारत में पहली
कृषि संगणना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान यहाँ पर आयोजित की गई थी। ठीक है, तीसरा आपके यहाँ से गलत होगा। ठीक है, क्योंकि भारत में जो पहली कृषि संगणना है 1970 से 71 के दशक में, जो चौथी पंचवर्षीय योजना होगी ना, ये पहली, तो ये गलत हो गया। 2 करेक्ट है तो आंसर हमारा हो जाएगा केवल दो स्टेटमेंट यहाँ से सही है। 12 नंबर, निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। शिपिंग सेवाओं से अर्जित निवल आय, ठीक है, पर्यटन में अर्जित निवल आय, ठीक है, बैंकिंग सेवा में अर्जित निवल आय, और इनमें से कितने भुगतान संतुलन के निवल गैर जो उपदान है आय का निर्माण करते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा ये तीनों जो हैं। ठीक है, ये तीनों जो हमारे हैं, ये सभी तीनों भुगतान संतुलन के निवल और गैर जो है जो गैर उपदान है उसका यहाँ पर निर्माण करते हैं। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सभी तीनों सी। अगला देखते हैं, अगला है 13 नंबर क्वेश्चन 13। एशियाई और संरचना निवेश बैंक के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। पहला, इसकी स्थापना विश्व बैंक के विकल्प के रूप में अपने सदस्य देशों को धन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यहाँ पर की गई थी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो हमारा रहेगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। ठीक है, क्योंकि विकासशील देशों के जो जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय, तकनीकी और सरकार जो है उसकी सहायता करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास है, उसके साथ घनिष्ठ सहयोग काम जो होता है, उसके लिए यहाँ पर ये विश्व बैंक के विकल्प रूप में यहाँ पर काम करने के बजाय विश्व बैंक के लक्ष्य को सुदृढ़ करने में मदद कर रहा है, न कि उसके काम करने में। ठीक है, तो ये गलत हो गया। इसका मुख्यालय बीजिंग में अवस्थित है। ठीक है, सेकेंड हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, अगला देखते हैं, तीसरा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के विचार विमर्श में इसे स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। 2 हमारे करेक्ट हैं और 1 गलत है। तो पूछा गया कौन सा सही है, तो हमारा 2 3 सही है, तो केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ से सही है, बी। ठीक है, 13 का बी। 14 है, अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से विदेश से प्राप्त निवल आय को घटाकर यहाँ पर क्या प्राप्त किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है ऐसा। ठीक है, क्योंकि देखो जीएनपी क्या होता है, हमारा जीएनपी होता है जीएनपी होता है जीडीपी, ठीक है, प्लस जो हमारी विदेशों से प्राप्त निवल आय है वो। ठीक है, तो हमारा यहाँ से इस हिसाब से पहला हमारा गलत होगा। दूसरा देखते हैं, निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी का मूल ह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जो निवल राष्ट्रीय उत्पाद है, ठीक है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद है, ये क्या होगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस जो आपका मूल ह्रास, ये। ठीक है, ये डेफिनेशन इसके सही है, सेकंड वाले ये, पहला आपका गलत है। तो आंसर हमारा क्या होगा, 14 का बी आंसर हो जाएगा, केवल 2 सही है। 15, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के संबंध में आपको यहाँ पर विचार करना है। एमएसपी का उद्देश्य किसानों को बाजार में होने वाले जो उतार चढ़ाव उससे बचाना और इस प्रकार की किसानों द्वारा फसल उत्पादों की आपात इस जो बिक्री है उससे रोकना, बिक्री को रोकना। ठीक है, तो 15 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, सही बोल रहे हैं। दूसरा, एमएसपी भारत सरकार द्वारा कुछ खाद्यान्न वर्धित जो फसल है उसके लिए यहाँ पर दिया जाने वाला कानूनी रूप से गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड यहाँ से आपका गलत होगा, क्योंकि अब तक एमएसपी को कानूनी या कानून का हिस्सा नहीं बताया गया। इस प्रकार क्या है, इस पर कोई कानूनी गारंटी नहीं देता है, तो हमारा ये गलत है। पूछा क्या कौन सा सही है, तो हमारा सिर्फ 1 सही है। 16 नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संगठन राष्ट्रीय लेखा प्रणाली जो है उसका उपयोग वैश्विक स्तर पर आर्थिक कार्यकलाप है उसके जो मापन है उसमें संकलित करने के लिए यहाँ पर किया जाता है और विकास के संयुक्त रूप में था इसमें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा 16 का हो जाएगा ए, संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विकसित जो राष्ट्रीय लेखा प्रणाली है उसमें आर्थिक जो कार्यकलाप है उसके मापन के लिए इसको संकलित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत या अनुशंसा का एक मानक सेट होता है। ठीक है, ये हमारा ए आंसर हो जाएगा। 17, अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा एक ग्रीन जीडीपी का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ठीक है, ग्रीन जीडीपी जो है उसका सर्वोत्तम वर्णन कौन सा करता है। ठीक है, तो आपको बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पे जो 17 होगा इसका आएगा आपका आंसर डी, पर्यावरणीय क्षति के जो संयोजन है उसके बाद जीडीपी की गणना। ठीक है, देखो यहाँ मैंने आपको बताया ग्रीन जीडीपी के बारे में बताया। ठीक है, एक आपका आता है एक डेफिनेशन होती है ग्रीन हाइड्रोजन होता है जिसको बोलते हैं। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, देखो ग्रीन हाइड्रोजन आपका जिसमें प्रोसेस होता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस का। ठीक है, उसके सोर्सेज क्या होते हैं, जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी तो सोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ग्रीन जीडीपी है, ये ग्रीन जीडीपी हो गया। ठीक है, तो हमारा 17 का डी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 18, विश्व बैंक द्वारा जारी जॉब्स फॉर रेजिलियंस साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट के अनुसार भारत सहित दक्षिण एशियाई क्षेत्र अपने जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। ठीक है, देखते हैं।
पहला स्टेटमेंट यहाँ से, पहला यहाँ से स्टेटमेंट है, ऊपर हो गया पहला, हाँ पहला स्टेटमेंट है रोजगार में महिलाओं की अत्यंत कम भागीदारी। ठीक है, क्या होगा, रोजगार में महिलाओं की क्या अत्यंत कम भागीदारी। पहला क्या हो जाएगा यहाँ से, पहला जो हमारा स्टेटमेंट है ये करेक्ट होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा यहाँ से है गैर कृषिगत क्षेत्रों में धीमी जो रोजगार प्रवृत्तियाँ हैं वो। ठीक है, ये भी आपका करेक्ट है। तीसरा है क्षेत्र में रोजगार अनुपात में अनुवर्ती जो अर्थव्यवस्था की तुलना में अपेक्षाकृत कम। ठीक है, ये भी आपका करेक्ट है। 1, 2, 3 करेक्ट है। जनसंख्या की लाभांश की जो अवधि है उसको केवल इतने तक ही मौजूद रहेगी, ये गलत है, चौथा गलत है। तो सिर्फ 3 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3, सी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगला है 19 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। यहाँ पर दिए हुए विधि और यहाँ पे कुछ अर्थ दिए हैं किसी के। ठीक है, तो आपको बताना है, देखते हैं इसको। देखो इसमें पहला यहाँ पर बोल रहा है फॉलो ऑन। ठीक है, फॉलो ऑन एक सूचीबद्ध कंपनी द्वारा नए शेयरों का निर्गमन होता है इसमें। ठीक है, तो पहला हमारे यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा बोला है प्रीफेसरियल। ठीक है, प्रीफेसरियल व्यक्ति जो है उद्यम पूंजी और पूंजीपति, और उसमें जो एक विशिष्ट समूह होता है उसके नए शेयरों को बड़ी मात्रा में आवंटन की जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है। तीसरा इश्यू क्या होता है। ठीक है, इश्यू क्या होता है, ये जो वेंचर्स हैं। ठीक है, ये वेंचर्स जो हमारे हैं उसमें जो नए शेयर हैं उनको बड़ी मात्रा में इसको आवंटन करने की जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद राइट्स इश्यू क्या होते हैं, राइट्स इशू आपका जो मौजूदा इक्विटी शेयर धारक है उनकी मौजूदा जो शेयर धारक हैं उनकी शेयर धारिता का अनुपात शेयरों में निगमन करना। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे एकदम सही यहाँ पर मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका, पूछे कौन सा सही सुमेलित है, तो सभी तीनों सुमेलित हैं। 20 निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। आरबीआई द्वारा रेपो दर में वृद्धि, प्रत्यक्ष कर में दरों में कमी, कृषि फसल जैसी जो मदें हैं उन पर निर्यात में कमी। ठीक है, इनमें से कितनी जो है मुद्रास्फीति नियंत्रित करने में सहायक होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे हैं, ये प्लस स्टेट पीसीएस दोनों में। ठीक है, तो हमारा जो 20 का आंसर होगा इसको देख लेते हैं एक बार क्या होगा। ठीक है, पहला जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट होगा इसका। ठीक है, क्योंकि बोला है आरबीआई रेपो दर में वृद्धि करने से महंगा ऋण हो जाता है जिससे क्या मुद्रास्फीति नियंत्रण में सहायता मिलती है। पहला आपका करेक्ट है। दूसरा प्रत्यक्ष दरों में कमी। ठीक है, सेकेंड क्या होगा, सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत है क्योंकि मुद्रास्फीति कम करने के लिए सरकार द्वारा राजकोषीय उपाय अपनाए जा सकते हैं जिसमें से प्रत्यक्ष जो कर हैं उसमें वृद्धि और अप्रत्यक्ष कर में कमी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जो मितव्ययी जो बजट है उसके माध्यम से सरकारी जो व्यय है उसमें कमी शामिल हो सकते हैं। तो सेकंड हमारा गलत होगा। कृषि फसलों जैसी जो मदद उसमें निर्यात में कमी। ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट है क्योंकि इससे भी क्या है जो होने वाली वहाँ पे मुद्रास्फीति रोकी जा सकती है। तो ये हमारा तीसरा भी करेक्ट हो जाएगा। तो 2 हमारे यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर हमारा 2 आएगा। 21 भारत में बीमा क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। ठीक है, भारत में बीमा पैठ दर सकल दर जो उत्पाद है उसके 10% से अधिक है। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से आपका 21 है, इसका पहला स्टेटमेंट आपका पहला स्टेटमेंट देख लेता हूँ। पहला आपका गलत होगा यहाँ से क्योंकि भारत में बीमा जो पैठ है उसकी जो दर है उसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो हमारे यहाँ से गलत हो जाए, 10% नहीं है, वो कितना है 4.2 के अकॉर्डिंग ऐसा है। ठीक है, बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 51% है। ठीक है, सेकंड भी आपका गलत है क्योंकि 49 से बढ़ाकर 74 कर दिया गया है, तो आपका 51 नहीं होगा, ये भी गलत है। तीसरा, भारत में बीमा घनत्व 20,000 रुपये से अधिक है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये भी गलत है क्योंकि भारत में बीमा घनत्व है इसको बढ़ाकर अभी जो कर दिया गया है वो किया गया है 92, मतलब जो डॉलर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर किया गया। ठीक है, जो रुपए की कीमत जिसमें हो जाएगी आपकी रुपए की कीमत होगी आपकी करीब 8,000 के आसपास। ठीक है, 20,000 ये नहीं होगी। ठीक है, जो डॉलर में आएगा करीब 8,000 के आसपास आएगा। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं। 21 का आंसर हमारा क्या होगा, वो कौन सा सही है, कोई नहीं सही है, डी। ठीक है, 22 नंबर देखते हैं। 22 है विश्व बैंक समूह के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से विश्व बैंक समूह शामिल होने वाले किसी देश में पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का सदस्य बनना अनिवार्य यहाँ पर होता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय जो पुनर्निर्माण है एवं विकास बैंक है उसमें विश्व बैंक के जो गरीब देश हैं उससे ब्याज मुक्त यहाँ पर ऋण प्रदान करना। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे यहाँ से
गलत होगा, क्योंकि सब ये सबसे जो गरीब देश है उसको ऋण प्रदान करता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा, ये पहला करेक्ट है। तीसरा, भारत विश्व बैंक समूह की सभी 5 संस्थाओं का सदस्य है, ठीक है। तीसरा यहाँ से हमारा गलत होगा, क्योंकि हमारा जो ICSID है, ठीक है, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय विवाद निपटान प्रणाली है, उसका सदस्य यहाँ पर नहीं है, तो ये तीसरा गलत हो गया। ओनली 1 करेक्ट है, तो हमारा आंसर 22 का ए हो जाएगा यहाँ से। 23 है, RBI की निम्नलिखित कार्रवाई के ऊपर आपको विचार करना है। ब्याज दर में कमी, आरक्षित आवश्यकताओं में वृद्धि, सरकारी बॉन्ड का विक्रय। इनमें से कितनी कार्रवाइयाँ RBI की जो हॉकीस है उसकी संकोचन मौद्रिक नीति के अंतर्गत संभावित हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा 23 का यहाँ से हो जाएगा। पहला जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत है, क्योंकि ब्याज दरों में कमी, ठीक है, क्या होगा, ब्याज दरों में कमी, ये आपका गलत होगा। दूसरा, क्या क्या इसमें होते हैं, जैसे कि आपका खुले बाजार में क्रय करना, ठीक है, आरक्षित आवश्यकताओं में कमी, है ना, तो ये दूसरा ब्याज दरों में कमी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड बोल रहा है आरक्षित आवश्यकताओं में वृद्धि, तो सेकंड आपका यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जो वाणिज्यिक बैंक है उसमें आरक्षित आवश्यकताओं की वृद्धि देखी जानी चाहिए, ठीक है, ये करेक्ट है। तीसरा, खुले बाजार में प्रतिभूतियों को यहाँ पर विक्रय, ये भी करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 23 का बी। 24 देखते हैं। 24 यहाँ से निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। सकल राजकोषीय घाटा कुल व्यय से राजस्व प्राप्ति एवं गैर जो ऋण है सृजन पूंजीगत प्राप्ति, उसको दोनों को हटाकर यहाँ पर क्या ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो पहला हमारा स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही बोल रहा है। दूसरा, प्राथमिक घाटा सकल राजकोषीय घाटे में से सकल जो ब्याज देता है उसको घटाने पर यहाँ पर प्राप्त होता है, सेकंड गलत है, क्योंकि सकल जो हमारा प्राथमिक घाटा होता है वो किसके बराबर होता है, सकल जो प्राथमिक घाटा होता है, प्राथमिक घाटा सकल का होता है, ये क्या होगा, माइनस निवल ब्याज, ठीक है, जो निवल ब्याज दायित्व होता है वो, उसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर सेकंड गलत है, पहला करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा सही कौन सा है, केवल एक। 25, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB के संबंध में आपको यहाँ पर विचार करना है। इन्हें सरकार की ओर से RBI द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, कहाँ जारी किया जाता है, सरकार की ओर से RBI द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा, इन बॉन्ड का मूल्य सोने के जो मूल्य है उसके संबंध होता है उसमें, ठीक है, सेकंड भी हमारा करेक्ट है। तीसरा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन दोनों पर इसका व्यापार होता है, ठीक है, तीसरा भी हमारा करेक्ट है। पूछा कौन सा सही नहीं है, ठीक है। अब देखो, अगर आपको ऐसे डाउट होता है ऐसे क्वेश्चन में कौन सा सही है कौन सा सही नहीं, तो हमारे क्या, देखो आपको सीधे से स्टेटमेंट लगाना है, तीनों करेक्ट हैं। अगर आपसे पूछता कि कौन सा सही है तो हमारा आंसर क्या होता, सभी तीनों। पूछे कौन सा सही नहीं है, इसका मतलब कौन से इसमें बोला गलत है, कौन सा गलत है, इसमें कोई गलत नहीं है, तो हमारा आंसर डी, कोई गलत नहीं है, सभी सही है, ठीक है, तो डी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। 26, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। व्यक्तिगत आय, देश के भीतर जो वस्तु हैं उसका उत्पादन, अन्य देशों के आयात, सरकार द्वारा प्रदान की गई जो सेवाएं उस पर शुल्क, इनमें से कितने हैं सरकार के लिए कर राजस्व यहाँ पर स्रोत हो सकते हैं, ठीक है, कर राजस्व के स्रोत कितने हो सकते हैं, तो ये बताना है आपको। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, इसमें से केवल 3 हैं, ठीक है। एक तो आपका व्यक्तिगत आय, देश की जो वस्तु उत्पादन है वो, अन्य देशों से आयात और सरकार द्वारा पास की गई सेवाएं पर शुल्क, ये आपका नहीं होगा, सिर्फ ऊपर का 3 आपके करेक्ट हैं, सी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा 26 का। 27, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के संबंध में आपको विचार करना है। ये एक गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जिसका पूर्ण स्वामित्व सरकार के पास होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, पहला जो हमारा स्टेटमेंट इसका रहेगा ये गलत है, ठीक है। दूसरा, कौशल विकास में उद्यमिता मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है, ये आपका करेक्ट है। तीसरा, इसका मुख्य उद्देश्य कौशल विकास से संबंधित सार्वजनिक संस्थानों की स्थापना का संचालन करना, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। पूछे क्या सही है, तो हमारे 2 और 3 सही, 2 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हैं। 28, पूंजी बाजार के संबंध में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, पूंजी बाजार ऋण के साथ साथ इक्विटी लिखितों में भी व्यापार करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, सही बोला है। दूसरा, जमा प्रमाण पत्र और वाणिज्यिक पत्र पूंजी बाजार में व्यापार की जाने वाली प्रतिभूतियाँ होती हैं, ठीक है, सेकंड यहाँ से क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जमा प्रमाण पत्र जो होता है वो वाणिज्यिक पत्र मुद्रा बाजार में व्यापार की जाने वाली प्रतिभूतियाँ होती हैं, ठीक है, तो सेकंड गलत होगा। तीसरा, मुद्रा बाजार की तुलना में पूंजी बाजार में सार्वजनिक भागीदारी सीमित होती है, ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा, क्योंकि जब विशेष रूप से मुद्रा बाजार की तुलना में पूंजी बाजार में निवेशक की संख्या व्यापक रूप से उपलब्ध होगी, इस अवसर पर विचार किया था कि जब पूंजी बाजार में सर्वाधिक भागीदारी व्यापक होती है, काफ़ी व्यापक होती है, तो हमारा यहाँ से ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, पूछे कौन सा सही है, तो ओनली 1, 28 का ए।
ठीक है। 29 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित स्थितियों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला है भारत में ब्याज दरों में कमी, विदेशी वस्तुओं की मांग में कमी, ठीक है। और क्या है, तीसरा है भविष्य में विदेशी मुद्रा मूल्य में वृद्धि की संभावना। इनमें से कितनी भारतीय रुपए के अधिमूल्यन का कारण बन सकती हैं, ठीक है, ये बताना है। कौन कौन बन सकती है। देखो पहला हमारा जो स्टेटमेंट है ये क्या होगा, यहाँ से गलत होगा, क्योंकि ये निम्न जो ब्याज दरें हैं ये विदेशी निवेशों के जो हतोत्साही होती हैं उसको करती हैं, जिससे घरेलू मुद्रा क्या है, मूल्यह्रास होता है, ठीक है। तो पहला हमारा गलत होगा। दूसरा बोल रहा है विदेशी वस्तुओं की मांग में कमी, ठीक है, ये हमारे यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि विदेशी जो वस्तु है उसकी मांग में कमी, जिससे कि मुद्रा हमारी विदेशी मुद्रा उसके लिए कम रुपए का भुगतान या घरेलू मुद्रा से अधिमूल्यन होता है इसमें, ठीक है। तो सेकेंड हमारा करेक्ट होगा। तीसरा भविष्य में विदेशी मुद्रा में वृद्धि की संभावना, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारे यहाँ से ये गलत होगा, क्योंकि देखो इसमें अधिमूल्यन होगा जब इसमें जो भारतीय रुपये है उसका मूल्य ह्रास होगा तब, ठीक है। तो तीसरा भी हमारे यहाँ से गलत होगा। ओनली 2 करेक्ट है, बी केवल हमारा आंसर क्या होगा 29 का ए यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका। 30 नंबर भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग IHRC का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 30 का यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा, ये किया था केंद्रीय संस्कृति मंत्री के द्वारा, ठीक है। अगला देखते हैं 31 नंबर विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। SEZ जो होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत संचालित होते हैं, ठीक है। तो 31 का हमारा पहला यहाँ से स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा सेज स्थापित करने की शक्ति केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के पास यहाँ पर होती है, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा इसी व्यापक जो संचालन है, ठीक है, इसे व्यापक संचालन शुल्कों और प्रशुल्कों की जो दृष्टि होती है उसके एक विदेशी क्षेत्र में यहाँ पर उसको मनाया जाता है, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा यहाँ से जो हमारा स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट हमारे 31 के करेक्ट हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। मूल्य स्थिरता, आर्थिक समृद्धि, रोजगार सृजन, इनमें से कितने राजकोषीय नीति के उद्देश्य हैं आपको बताना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 32 का। जो मूल्य स्थिरता है ये आपका राजकोषीय नीति उसका उद्देश्य होगा, आर्थिक समृद्धि भी होगा और आपका रोजगार सृजन, तो तीनों हमारे जो ये राजकोषीय नीति के क्या होंगे, आपके उद्देश्य हैं, ठीक है। 33 निम्नलिखित में से कौन सा संकुचित मुद्रा का रूप है। संकुचित जो मुद्रा होती है उसका रूप इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं इसको। पहले में क्या है, करेंसी नोट, ये हमारा करेक्ट है, ये हमारा संकुचित मुद्रा का रूप है। दूसरा व्यापारिक बैंकों में रखी गई जो निवल मांग है वो भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा, व्यावसायिक जो बैंकों की निवल आवधिक जमा है ये यहाँ पर इसमें नहीं होंगे, ठीक है। कौन कौन सा होगा, सिर्फ करेंसी होगा और आपका जो व्यावसायिक जो बैंकों द्वारा रखी गई निवल मांग है ये हमारे क्या होंगे, संकुचित मुद्रा के रूप में बता सकते हो उसको। या फिर आपसे पूछेगा इनमें से कौन से संकुचित मुद्रा जो हमारी है उसके उदाहरण है, 3 आपको दे देगा, 1, 2 और तीसरा ही वाला, तो आपको दोनों पहले वाले करेक्ट मानने हैं, ठीक है। आंसर हमारा हो जाएगा बी। 33 हो गया। 34 राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के अधीन कार्य करता है, ठीक है। 34 क्या होगा, पहले यहाँ से आपका गलत है, क्योंकि ये एक स्वतंत्र और गैर लाभकारी संगठन जिसके अंतर्गत विश्व भर के जो राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान है NHRI वो शामिल होते हैं, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा भारत इसका एक सदस्य है, ठीक है। तो क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। आंसर हमारे क्या हो जाएगा, केवल 2, क्योंकि बी सिर्फ करेक्ट है यहाँ से। 36 भुगतान संतुलन में विशेष आहरण अधिकार SDR जो होता है उसके बारे में आपको विचार करना है। ये अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है जिसे IMF द्वारा अपने सदस्य देश के आधिकारिक भंडार के पूरक के रूप में बनाया गया था, ठीक है। तो क्या होगा, 35 का हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा SDR का मूल्य 4 प्रमुख मुद्राओं अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी, ठीक है, जो आपकी रेनमिन भी होती हैं उसमें, और जापानी येन के बास्केट पर आधारित है, राइट। सेकंड क्या होगा, यहाँ से 35 का पहला तो आपका करेक्ट है, सेकंड यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड गलत हो क्योंकि ये 5 जो मुख्य मुद्रा दाता है उसमें होगा, ठीक है, ना कि 4 में है, तो गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 35 का आंसर हमारा आएगा, ये गलत है। सेकंड नंबर आंसर आएगा हमारा ए, ठीक है, एक केवल एक। 36 यहाँ से निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। जमाखोरी और सट्टेबाजी, ठीक है, अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि, कृषि उपज
की प्रशासित कीमतों में वृद्धि। इनमें से कितने लागत प्रेरित मुद्रास्फीति को उत्पन्न यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 36 का हो जाएगा इसमें से। जमाखोरी और सट्टेबाजी, ठीक है, ये आपका क्या है, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति क्या उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा, अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि, अप्रत्यक्ष कर में क्या वृद्धि करोगे तो उससे भी क्या होगा, हमारी जो लागत प्रेरित मुद्रास्फीति है वो भी उत्पन्न होगी, ठीक है। तीसरा, कृषि उपज की जो प्रशासित कीमत है उसमें अगर वृद्धि करेंगे तो भी क्या होगी, प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। तो प्रेरित मुद्रास्फीति किससे कैसे उत्पन्न हो सकती है, 3 आपको कारण याद रखने हैं, ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसका सी, सभी सी है। 36 हो गया। 37 नंबर, 37 है, निम्नलिखित पर आपको क्या विचार करना है। अवतरित लाभ, निगम कर, कॉर्पोरेट कर या परिवारों द्वारा दी गई उनकी निवल ब्याज अदायगी, इनमें से कितनी जो है व्यक्ति का आय की गणना करने के लिए राष्ट्रीय आय से इनको कितने से घटाया जाना चाहिए या कि कितनों से इसको घटाया जा सकता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा 37 का। इसको देखते हैं यहाँ से, पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो बोल रहा है ये अवतरित लाभ, इसको भी घटा सकते हैं। निगम कर जो हमारा होता है कॉर्पोरेट टैक्स, इसमें भी क्या है, इसकी गणना के लिए इससे घटा जा सकता है। परिवारों को जो द्वारा दी गई निवल ब्याज अदायगी, इससे भी, तो तीनों से क्या है घटा कर यहाँ से निकाला सकता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सभी तीनों, सी। अगला देखते हैं 38, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। विंतर भोगियों, क्रय शक्ति में कमी, ठीक है, और क्या है, पूंजी लागत में वृद्धि के कारण ऋण में संकट, मुद्रा का मूल ह्रास, ठीक है, इनमें से कितने मुद्रास्फीति के प्रभाव हैं, मुद्रास्फीति के प्रभाव इनमें से कितने, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा ये सभी तीनों, ये तीनों दिए हैं, ये तीनों हमारे मुद्रास्फीति के जो प्रभाव वो हैं। वेतनभोगियों की जो क्रय शक्ति कमी होगा उसमें, पूंजी लागत में वृद्धि के कारण, ठीक है, संकट, मुद्रा जो है उसका मूल ह्रास, ये हमारे मुद्रास्फीति के प्रभाव, इनसे हमारे प्रभाव पड़ सकते हैं। तो आंसर हमारा सी आएगा 38 का। 39, धन शोधन निवारण अधिनियम, PMLA, इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, तो आपको अच्छे से करना है। ये अधिनियम अभियुक्त पर जमानत की मांग करते समय स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का क्या दायित्व डालता है, ठीक है। क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये अधिनियम अभियुक्त की संपत्ति कुर्की की अनुमति भी देता है ना, ये भी बात आपकी करेक्ट है। तीसरा, PMLA के तहत अपराधों की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय ED उत्तरदायी होता है, ठीक है, ये आपको बताना है करेक्ट होगा नहीं, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। 40 नंबर, निम्नलिखित आपको कथनों पर विचार करना है। सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना करने के लिए उपभोग एवं पूंजीगत वस्तुओं दोनों का यहाँ पर क्या उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा 40 का यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, कुल उत्पादन का एक हिस्सा जिसमें पूंजीगत वस्तुएं शामिल हैं किसी अर्थव्यवस्था का सकल निवेश होता है, ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। दोनों क्या है, दोनों बातें हमारे यहाँ पर जो सकल घरेलू उत्पादन GDP के बारे में सही बोला है, ठीक है। 41, एक्सचेंज जो आपका ट्रेडेड करेंसी है जो डेरिवेटिव है उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है। ये एक मानवीकृत वित्तीय अनुबंध है जिसका कारोबार विनियमित स्टॉक एक्सचेंज पर होता है, ठीक है। तो क्या होगा 41 का पहला यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसे सेबी और RBI दोनों द्वारा यहाँ पर विनियमित किया जाता है, क्या ये करेक्ट है जो दोनों बोल रहा हूँ, तो दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। ये दोनों बातें जो बोल रहा है सेबी और RBI दोनों द्वारा पर क्या रेगुलेट किया था, विनियमित किया था, तो दोनों करेक्ट है। तो आंसर हमारा सी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। 42, भारत में मुद्रास्फीति माप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। थोक मूल्य सूचकांक WPI का आकलन चयनित वस्तुओं सेवाओं की थोक कीमतों के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो 42 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा क्योंकि आकलन की जा रही जो कीमत है उसमें फैक्ट्री कीमत, जैसे कि आपका मंडी कीमत है, खनिज के लिए खनन की गई कीमत है, उसमें यहाँ पर दिए गए जो भारांश है उसके लिए समायोजित जो उत्पादन होता है उसके मूल्य पर आधारित होगा, ठीक है। तो WPI है उसके सेवाओं को शामिल इसमें नहीं करता है, गलत हो गया। वर्तमान में WPI गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 है, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड आपका करेक्ट है। तीसरा, WPI का आकलन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा पर किया जाता है, ठीक है। तो हमारा 42 का ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों हमारे करेक्ट है लास्ट के, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा यहाँ से 42 का बी। 43 नंबर देखते हैं। 43 यहाँ से निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। पहला, सामान्य स्थिति में दृष्टिकोण केवल उन व्यक्तियों को बेरोजगार मानता है जिनके पास सर्वेक्षण की तिथि से पहले 365 दिनों की अवधि के दौरान कोई लाभदायक कार्य यहाँ पर नहीं था, ठीक है। तो यहाँ से पहला जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा ये तो करेक्ट है, सही बोल रहा है। दूसरा, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण दीर्घकालिक खुली जो आपकी स्थायी बेरोजगारी है उसमें निर्धारण में उपयोगी किए गए मौसमी रोजगार द्वारा निर्धारित इसमें से नहीं होता है, ठीक है। तो सेकंड आपका यहाँ से गलत होगा क्योंकि वर्तमान जो साप्ताहिक स्थिति है जिसमें जब सर्वेक्षण की तिथि से ठीक पहले 7 दिनों की जो संदर्भ अवधि होती है उसके आधार पर कार्यकलाप की स्थिति पर निर्धारण करते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा गलत होगा, पहला आपका करेक्ट है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए।
44 राष्ट्रीय औसत मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपीपीए के संबंध में आपको विचार करना है। ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औसत विकास के संलग्न कार्यालय है। ठीक है, तो हमारा 44 का क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट जो हमारा रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा, ये औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के तहत औषधि कीमतों की विनियमित करता है इसको। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे यहाँ से इसका ये भी करेक्ट होगा। तीसरा, ये वार्षिक आधार पर उपभोग एवं सूचकांक वार्षिक आधार पर उपभोक्ता एवं मूल्य सूचकांक परिवर्तन के अनुरूप औषधि के जो कीमत है उस पर समायोजित करता है इसको। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, तीसरा यहाँ पर जो स्टेटमेंट होगा ये गलत है हमारा, राइट। तीसरा हमारा स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सिर्फ 1 और 2 यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 45 नई औद्योगिक नीति 1991 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 1991 में इसका उद्देश्य सरकारी नियंत्रण में आरक्षित उद्योगों की संख्या में कमी करके सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को घटाना था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, सही बात बोल रहा है। दूसरा, इस नीति के एक अधिकार एवं प्रतिबद्धात्मक जो व्यवहार है उसमें सीमाओं को जो समाप्त करके प्रतिस्पर्धा के नियमों में राहत मिली थी। ठीक है, यह राहत दी थी। सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, दोनों बातें एकदम करेक्ट है। 46 निम्नलिखित में से कौन सा कोष भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम जो सीपीएससी है उसके राजस्व यहाँ पर प्राप्त करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा जो 46 है इसका हो जाएगा राष्ट्रीय निवेश कोष NIF। ठीक है, राष्ट्रीय निवेश कोष है इसमें। अगला है 47 केंद्रीय सिविल सेवा छुट्टी नियम 1972 के संबंध में आपको चाइल्ड केयर लीव के संबंध में आपको विचार करना है। ये 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाली महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए यहाँ पर ये अनुमति देती है 1 वर्ष की। ठीक है, तो 47 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 वर्ष नहीं बल्कि 2 वर्ष 730 दिन की देती है। दिव्यांग बच्चे मामलों में कोई आयु सीमा यहाँ पर छूट नहीं है, कोई आयु सीमा यहाँ पर इसमें नहीं है, तो क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा आपका करेक्ट है, क्योंकि दिव्यांग के मामले में यहाँ पर कोई सीमा मतलब छूट यहाँ पर नहीं दी गई है। ठीक है, किसी महिला को चाइल्ड केयर लीव देने से मना करना संविधान का उल्लंघन होता है। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा आपका यहाँ से करेक्ट है, तो सिर्फ हमारा आंसर क्या हो जाएगा 47 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। ये तो सही था, दिव्यांग नहीं था तो क्योंकि ये सही था, ये आपका 2 और 3 सही है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा यहाँ से 47 में। 48 भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के संदर्भ को विचार करना। ये एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, क्या होगा, एक वैधानिक निकाय करेक्ट है। दूसरा, ये स्टॉक एक्सचेंज के शेयर ब्रोकर, अंडरराइटर और म्यूचुअल फंड की जो सभी मध्यस्थ है उसको विनियमित करता है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे एकदम करेक्ट हैं। 49 नंबर, उचित एवं लाभकारी मूल्य FPR सरकार द्वारा निर्धारित गारंटीकृत मूल्य है जो कृषकों को निम्नलिखित फसल की कृषि के लिए यहाँ पर उचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करता है। करेक्ट आंसर 49 का हो जाएगा यहाँ से हमारा बी गन्ना। ठीक है, FRP अगर लेता है तो FRP हमारा जो गन्ना है उस पर यहाँ पर दिया जाता है। 50 नंबर देखते हैं, प्रशांत चंद्र महालनोबिस जिन्हें भारतीय योजनाओं की वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के लिए इनके उत्तरदायी थे। करेक्ट आंसर यहाँ से 50 का हो जाएगा आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए थे, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ से। 51 है, निम्नलिखित स्थितियों पर आपको विचार करना है। रेपो दर में कमी, अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में कमी आती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से जो स्टेटमेंट है आपका ये गलत है, क्योंकि ये क्या है, जिससे संभावित मुद्रा आपूर्ति के बढ़ती है, इसमें कमी नहीं आती है। ठीक है, दूसरा, रेपो दर में वृद्धि, वस्तु की कीमतों में कमी, मुद्रास्फीति होती है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि जो रेपो दर उसमें वृद्धि के जाने से ब्याज दरें बढ़ती हैं, जिससे संभावित रूप से आर्थिक जो विकास है वो मंद हो सकता है, जिससे मुद्रास्फीति को कम करने में योगदान मिल सकता है। ये आपको लैंग्वेज याद करना है। ठीक है, जो मैंने बोला आपको इंपॉर्टेंट है, तो इससे सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा 51 का बी आंसर हो जाएगा। 52 और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और जो अगले रहेंगे वो अगले पार्ट में करा दूंगा मैं। 52 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, रसायनों में अत्यधिक उपयोग, मोनोक्रॉपिंग और आपको भौम जल में कमी। ठीक है, इनमें से कितनी है जो भारत की हरित क्रांति के उपयुक्त के लिए कितने परिणामस्वरूप है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 52 इसका हो जाएगा ये सभी जो है हमारे हरित क्रांति के उपयुक्त के परिणाम होंगे। ठीक है, डी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। देखो टेस्ट नंबर 7 था ये। ठीक है, इसका मैंने आपको 52 नंबर क्वेश्चन तक करा दिए हैं। ठीक है, 52 करा दिए, उसके बाद जो बचेंगे और 53 से
जो बचे आपके 53 से 100 तक, वो मैं आपको पार्ट 2 में करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद टेस्ट नंबर 6 कराएंगे। अगर लेटेस्ट टेस्ट 8 आ जाता है तो लेटेस्ट टेस्ट 8 को भी करा देंगे पहले, ठीक है। उसके बाद मैं बचे भी कराते रहूँगा। जो लेटेस्ट आएगा, जो नया टेस्ट आएगा, उसको मैं पहले कराऊँगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।